हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा पंजाब के दौरे को लेकर थी, उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो काफ़िला रोका गया, उसको एक दुखद घटना बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें उनकी जान की हानि की भी होने की संभावना थी। और उसमें जो इतना बड़ा दुखद घटना घटी है, इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसको हम लेकर इतनी बड़ी आज जो घटना घटी है और पंजाब के अंदर उनका दौरा था, ये सभी को मालूम इसमें नहीं था कि सिर्फ एक प्रशासन को इसमें सिर्फ जानकारी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं और इस रास्ते से वो निकलेंगे। लेकिन जो ये दौरा हुआ आगे और आगे जो ये घटना घटी, ये सरासर इसमें उजागर हो रहा है कि ये पूरी जो है एक रचना रची गई थी और रचना रचने के बाद ही जो है प्रधानमंत्री जी को घेराव में लिया गया था। लेकिन वो ऊपर वाले का रहमो करम समझो कि वो वहाँ से निकल चुके थे। आज हम शहर के जाने माने हमारे बीच में मौजूद हैं आनंद प्रकाश जी, लोहे व्यापारी और बाल भवन के माननीय मुख्य अतिथि। आज उनसे हम जानकारी लेंगे इस चर्चा को लेकर कि इस पर क्या वो बताना चाहते हैं और क्या उनके अंदर भावना है जो आप तक वो पहुँचाना चाहते हैं। जी आनंद जी, बताइए थोड़ा सा। मैं आनंद प्रकाश बाल भवन का उपाध्यक्ष भारत सरकार में हूँ। इसके नाते टेलीविज़न पे सभी लोग देख रहे हैं कि एक पूरे वर्ल्ड का माना हुआ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की आवाजाही में इतनी बड़ी चूक कभी की जा सकती है? ये चूक नहीं हुई, ये बाकायदा जानिस्ता एक प्लान था जो खालिस्तानी और पाकिस्तान के मध्य बना हुआ था और जो फेल हो गया। इसका उन्हें बड़ा दुख होगा। इसका कारण है, आप बताइए, सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है? सिद्धू साहब। सिद्धू जो पाकिस्तान में जाकर और वापसी आकर वाधवा जी को और इमरान को अपना बड़ा भाई बताते हैं। तो जब बड़ा भाई बताया उन्होंने, तो जब ही हमारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए थी। दूसरे चक्कर पे जब वो पाकिस्तान गए तो ये वास्तव में प्लान तो जब ही बन चुका था। आज टेलीविज़न पर देखकर सिद्धू की सबसे ज़्यादा खुशी जाहिर होती है और ये कहती है कि वास्तव में इस प्लान में ये शामिल था। कांग्रेस के कंधों पर हाथ रख के जो वो खेल खेलना चाह रहा था, वो फेल हो गया। एक बात मुझे बताइए, डीआईजी की खाली गाड़ी, चीफ सेक्रेटरी की खाली गाड़ी, अन्य अधिकारी साथ में ही नहीं। तो इसका मतलब उन लोगों को खुद अपनी जान का खतरा था। जो खेल वहाँ खेला जाना था वो वास्तव में आज इस तरीके का होता कि हिंदुस्तान में कत्लेआम मच जाता। आप एक बात बताइए कि वहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर किसानों का आ जाना कोई सवाल ही नहीं। मुख्य वहाँ के रहे फिरोजपुर के एक्स डीएम मिस्टर लद्दर साहब को मैं दाद देता हूँ कि वे खुल के टेलीविज़न पे ये बात कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर था, मैंने ये देखा कि पुलिस की गाड़ियों में से वो लोग किसान के बेस में उतरे, झंडे लेकर के उतरे और भाजपा के आने वाली बसों को उन्होंने रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। तो इसका मतलब क्या है भाई? जो पुलिस ही सहयोग कर रही है कि हाँ उग्रवादी उनके साथ में, खालिस्तानी उनके साथ में उनका सहयोग दे रही है, तो प्रधानमंत्री जी का वहाँ से निकलना बहुत अच्छा हुआ, वरना ये कोई बहुत बड़ा कांड हो जाना था। आप देखिए, जिस पुल से वो गुजर रहे हैं उसके बराबर वाले पुल के पास में ही छोटी बस्ती के मकान हैं। बराबर वाले पुल पे ही लोगों की आवाजाही साफ नज़र आ रही है, कारें भी खड़ी हुई हैं। तो एक बात बताइए कि कहीं प्रधानमंत्री, कहीं का भी प्रधानमंत्री अगर गुजर रहा हो, इस तरीके की लापरवाहियाँ कहीं होती हैं? नहीं होती। मुख्यमंत्री की खाली गाड़ी, मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं तो कोरोना पेशेंट के साथ में बिजी था। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को देखने के लिए, तो तुम्हारे पास में हज़ारों डॉक्टरों की टीम है, तुम थोड़ी देख रहे थे तुम डॉक्टर हो क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस द्वारा ये एक रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री लगाकर सिद्धू की सह पे ये सब खालिस्तानियों से मिलकर
ऐसा कांड रचा जाना था जिस तरीके का पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी के साथ में रचा गया, राजीव गांधी के साथ में रचा गया, बेअंत सिंह के साथ में रचा गया, क्योंकि वो भी पंजाब में हुआ बेअंत सिंह के साथ। और आज तक क्या हुआ भाई? देखो एक चीज़ और है, जो परिवार, कांग्रेस का परिवार राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, जिन लोगों ने उड़ाया वो आज तक उनकी तारीखें चल रही है। 5 साल पहले उसी परिवार के बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको माफ कर दिया जाए। अरे भाई, जिन्होंने हमारे यहाँ के भावी प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कत्ल कर दिया, उनके ही परिवार के लोग यदि 20 साल 25 साल के बाद सजा भुगत रहे लोगों को ये कहते हैं कि हाँ भाई इनको माफ कर दिया जाए, तो ये इसका मतलब तो ये सही हो गई बात कि मोहब्बत और जंग में सब चीज़ जायज़ है। और सब चीज़ जायज़ है तो आप वो कर रहे थे जो आपके दिमाग में जायज़ लग रहा था। माननीय प्रधानमंत्री, ऐसे वर्ल्ड के नेता जिन्होंने हिंदुस्तान को सुधार दिया, उसके लिए इस तरीके का सोच विचार भी मैं तो कहूँगा कि जिस गहराई तक भी जाकर के जांच की जाए, उसको वास्तव में ये दिखाया जाए कि सरेआम गोली से उड़ाया जाए कि हाँ भाई आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए इस तरीके की सोच भी आपके लिए खतरनाक होगी। इसमें 100% पाकिस्तान में लगा हुआ है। इसमें जानकारी थोड़ी ये भी आई थी कि काफिला एक दिन पहले निकलने से पहले जो किसानों ने घेराव किया था डीजीपी साहब का, तो उसमें डीजी साहब ने ये भी बताया था कि क्या नाम है, यहाँ से प्रधानमंत्री जी का काफिला निकलेगा और आप यहाँ से हट जाइए। तो ये तो सरासर एक निशाना भी साधा जा रहा है। तो इसमें आप सरासर दोषी जो बता रहे हैं, आपकी नज़रों में कौन है? देखिए, किसान उनमें एक भी नहीं है। पिन्नू का बयान आ चुका है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो पंजाब से वापसी चला गया है और दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने वाले को 2 करोड़ रुपए देंगे, ये खालिस्तान की शुरुआत है। ये पिन्नू का बयान है, मेरा बयान नहीं है, और टेलीविज़न पर दिखलाया गया है। दूसरी चीज़, किसान ने कोई रास्ता नहीं रोकना था, ये सारे उग्रवादियों ने मिलकर के एक दुर्घटना को वहाँ पर जन्म देना था। तो दोष इसमें किसी किसान या पुलिस का नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो तो एक रिमोट कंट्रोल वाले प्यादे हैं, जिनको जैसा ऊपर से कहा गया, आप बताइए जिस रास्ते से उनको गुजरना था उस रास्ते का वास्तव में पूरी तरीके से सीक्रेट रखा जाता है। कई किलोमीटर की सड़कों को बंद कर दिया जाता है। उसके आगे और पीछे पुलिस फोर्स और सीआईडी इस तरीके से रहती है कि वो खबर देती रहती है। तो आप क्या समझ रहे हैं, आधा किलोमीटर पहले या 1 किलोमीटर पहले जो प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी वो वैसे रुक गई? 100% की विजिलेंस ने ये खबर दी होगी कि आगे ना आए, आप रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पर उग्रवादी इकट्ठे हो गए हैं। तो 100% ये तो हमारे यहाँ की विजिलेंस और सिक्योरिटी है जो सेंट्रल की, कि जिसने प्रधानमंत्री जी को या उनके स्टाफ को ये आभास कराया कि आप आगे ना आएँ, वरना कोई भी दुर्घटना घट सकती है। आप बताइए पाकिस्तान वहाँ से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर, खुद टेलीविजन पर बताया। मिसाइल हमारे पास में 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर की बनी हुई है। 10 किलोमीटर की दूरी पर 20 मिनट तक खड़े रहना प्रधानमंत्री का इतना खतरनाक है कि मिसाइल तो सेकंड लेती है। तो ये प्री प्लान्ड था, प्री प्लान्ड है। और इन लोगों को जो ये फालतू बोलते हैं, आज सिद्धू जी टेलीविजन पे देखे बहुत खुश थे, वो पीएम तनु वापस कर देता, नहीं कर देता। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने वालों पर अंकुश लगाना ये बहुत जरूरी है। पीएम साहब से मैं तो यही कहूँगा, पीएमओ से ये कहूँगा कि इस चीज़ की गहराई से जांच की जाए। इसमें कहीं ना कहीं सिद्धू, उग्रवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तान का बिल्कुल मिला जुला भाग है। तो इसमें आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से कि इसकी जांच करी जाए और जांच करने के बाद में जो दोषी हो उसको सजा दी जाए? देखिए, जांच तो इन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा रख दी है, परंतु ये साफ जाहिर है कि चोर जब तक हाँ नहीं करता है, जब तक उसकी पिटाई नहीं होती कि हाँ जी मैंने चोरी की। मैं इतना ही कहूँगा, जिन पे शक जा रहा है और साफ दिख रहा है, इन लोगों को सीबीआई के हवाले करके इन्हें टॉर्चर किया जाए। ये सारी गीता अपने आप भांग जाएगी। न्याय तो हुआ है,
आज कांग्रेस को ये दिख गया कि पूरा हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स हमारे खिलाफ हो गया है, तो सोनिया जी ने भी ये बयान दे दिया कि भाई जिसने भी ये अपराध किया उसको सज़ा दी जाएगी और इंक्वायरी कर रहे हैं। राहुल जी का कोई बयान नहीं आया। इनके बड़े बड़े नेता, मुझे ताज्जुब है, एडवोकेट हैं इतने बड़े बड़े इनके जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हुई है, सीटें खाली थी इसलिए प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहते थे। यानी कि इन लोगों को भी अंदरूनी आभास था कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। ये बाकायदा कांग्रेस के हाई कमान और इनके उच्च कोटि के नेता जो आजकल प्रवक्ता बने हुए हैं, उन लोगों के बयान से साबित है। इसमें जगह जगह धर्म स्थलों पर और क्या नाम है और मंदिरों में प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना की जा रही है, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हिंदुस्तान का हर एक देशभक्त ये कहेगा कि हे भगवान, मोदी जी को मेरी भी उम्र लग जाए। मैं एडवांस में ये कहता हूँ कि मोदी जी को वास्तव में मेरी उम्र लग जाए। मंदिरों में जो उनके जीवन के दीर्घायु होने की पूजाएं की जा रही हैं, गुरुद्वारों में की जा रही हैं, और अपने योगी जी ने तो इनका बाकायदा अभिषेक किया है। तो हर आदमी अंदरूनी ये समझ गया, जानता है कि हाँ ऐसी दुर्घटना होने वाली थी, जब तो ये किया जा रहा है। वरना 10 साल या 12 साल मौनी जी भी प्रधानमंत्री रहे थे, उनके लिए तो कभी किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही। तो ये वास्तव में हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री बहुत वर्षों के बाद पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, हर आदमी ये कह रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि हमारी उम्र भी प्रधानमंत्री को लग जाए। इसमें राहुल जी का पुतला फूंका गया है, प्लस जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी के लिए तो कहना कुछ भी इसलिए बेकार है कि पहले इन्हें बहुत सारी पोस्टें मिल चुकी हैं, बबुआ, लल्ला, बच्चा, ये वो, क्योंकि एक बच्चे वाली हरकत करके कुछ भी कह देते हैं बिना सिर पैर की बात। मुझे जब से हंसी आती है कि जब आलू से सोना बनाने वाली बात आ रही थी, तो जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो, उसके लिए कुछ कहना इसलिए बेकार है कि इस समय वो राजनीति नहीं कर रहे, वो केवल पीएम की कुर्सी चाह रहे हैं, किसी तरीके से उन्हें कुर्सी मिल जाए, और वो हिंदुस्तान में अब होने वाला नहीं है। क्यों कि मैं भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते नहीं ये बात कह रहा हूँ, मैं तो वर्किंग देखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो अनाउंस किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, शायद उसका एंड आ जाए, कांग्रेस मुक्त भारत होगी। क्योंकि इस बात से कि प्रधानमंत्री को उड़वाने का प्रोग्राम कर दिया जाए, इससे और निष्ठा की बात कोई नहीं हो सकती, और इस बात से सारा हिंदुस्तान इनके कांग्रेस के खिलाफ है। पाकिस्तान में जिस तरीके से एक रचना रची गई थी और इतना बड़ा जो कांड हुआ था, उसी कांड को लेकर आज हमारे आनंद जी ने जो सच्चाई और जो लोगों के सामने वार्ता बताई गई है, वो कहीं ना कहीं इससे ज़रूर मेल खाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो उन्होंने बोला कि उनको मेरी भी उम्र लग जाए, तो मैं तो यही कहूँगा कि काम कर रहे हैं अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सुनकर सीखेंगे कहानी आपकी। आप देख रहे हैं सच का कारवा, पवन ठाकुर के साथ में। नमस्कार।